to my YouTube channel. So in this video we are going to see relation between the coefficient and type of pair of equations. इसको समझने के लिए हम linear equation in two variable का स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करते हैं. उसके मुताबिक फर्स्ट इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and second equation a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Here in this equation a1 is the coefficient of x in first equation and a2 is the coefficient of x in second equation. Similarly b1 is the coefficient of y in first equation and b2 and second equation. Here c1 and c2 are the constant term. So here we want to understand relation between the coefficient and for that total three conditions. First condition, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, तो हमारी जो रिलेशन कोएफिशिएंट का रिलेशन है उसकी ये फर्स्ट कंडीशन है. अगर ऐसा हो देन सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये रेशियो कैसे फाइंड कर दे उसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे. सो वी टेक ऑन एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 and then we take a second equation 4x plus 7y minus 8 is equal to 0. तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन ली है. अब उनके लिए रेशियो कैसे फाइंड करते हैं. तो यहाँ पे 2 a1 हो जाएगा और 4 a2 हो जाएगा. इससे हम कंपैरिजन करेंगे तो हमने सबसे पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करना है. यहाँ पे a1 2 है और a2 4 है. यहां से हमने a1 और a2 लिया है. Now here 2 2s are 4, so it become 1 upon 2. Now we take ratio of b1 upon b2. यहां से b1 3 आएगा और यहां से b2 7, so 3 upon 7. So here we get ratio a1 upon a2 is equal to 1 upon 2 and b1 upon b2 is equal to 3 upon 7. So here both answer different. So we get a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. जब भी किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए इस तरह से कंडीशन आ जाए तो हमें यहाँ पे 3 आंसर मिलते हैं. फर्स्ट आंसर, जब भी इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है. सो फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन. एंड इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है मतलब कि हमें जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से दो लाइन मिलती है जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट. यहाँ पे लाइन वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन. उसे यूनिक सॉल्यूशन भी बोला जाता है. सो सेकंड पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन. एंड थर्ड पॉइंट, हमें जो यहाँ पे जो इक्वेशन दी गया है ये एग्जांपल के लिए भी है तो ये दोनों एक दूसरे से कंसिस्टेंट आएंगे. So this is a consistent pair of equation. So first condition, if a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then we get intersecting lines, unique solution and consistent equation. Now we see second condition. If a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. अगर हमारी कंडीशन में a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 आए तो हमें c1 और c2 का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. So let's see one example. (2x plus 3y minus 6 is equal to 0.
एंड सेकंड इक्वेशन 4x plus 6y minus 10 is equal to 0. Now let's see the first ratio a1 upon a2. So यहाँ पे a1 हो जाएगा 2 और a2 हो जाएगा 4. यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 upon 2. Now we take a second ratio b1 upon b2. तो यहाँ पे b1 मिलेगा 3 और b2 हो जाएगा 6. तो यहाँ से 3 2 जा 6, इसका आंसर आ जाएगा 1 upon 2. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि a1 upon a2 और b1 upon b2 दोनों का आंसर 1 upon 2 सेम है, तो ये दोनों इक्वल है. अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आए तो हमें थर्ड रेशियो c1 और c2 फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ से c1 upon c2 का रेशियो, c1 यहाँ पे -6 है और c2 -10. यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 3 2 जा 6 और इसका हो जाएगा 5 2 जा 10. सो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमें फाइनली 3 upon 5 मिलेगा. तो आप देख सकते हैं कि a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2, इनमें से इन दोनों का आंसर सेम है और ये थर्ड वाला डिफरेंट है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2. तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो जाएगी. तो इस तरह से जब भी इक्वेशन दिए गए हो तो हमें 3 पॉइंट इस तरह से याद रखने हैं. फर्स्ट पॉइंट, वी गेट पैरेलल लाइन. अगर हम इस टाइप के इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें ग्राफिकली पैरेलल लाइंस मिलेगी. इस तरह से हमें दो लाइन मिलेगी पैरेलल. यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगी. इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा नो सॉल्यूशन. अभी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, उस लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये दोनों जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट नहीं होंगी, मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट होगी. So we have to remember, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, then we get parallel lines, no solution and inconsistent equation. So that is the second condition. Now we see third condition. Now in third condition, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, then अगर इस तरह से हमें कंडीशन दी गई है, सबसे पहले हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं. सो 2x plus 3y minus 5 is equal to 0 and second equation 4x plus 9y, सॉरी हमें इस तरह से इक्वेशन लेना है, इनका रेशियो इक्वल है, तो यहां से हम ले लेंगे 6y और -10 इज इक्वल टू 0. अभी इन दोनों का रेशियो लेते हैं. सबसे पहले a1 अपॉन a2, तो 2 अपॉन 4 हो जाएगी, यहां से a1 और यहां से a2, इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2. देन b1 अपॉन b2, b1 3 हो जाएगा, b2 6 हो जाएगा, 3 अपॉन 6 कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2. देन c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, यहां से c1 -5 और c2 -10 आ जाएगा, सो -5 अपॉन -10, यहां से -5 कट हो जाएगा और 5 2 जा 10, सो आंसर 1 अपॉन 2 हो जाएगा. तो इन तीनों कंडीशन में आंसर सेम है, तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. अगर
किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए ये कंडीशन आए तो हमें 3 पॉइंट क्या याद रखने हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वी गेट if we draw a graph of this type of equation, we get coincident lines. Coincident lines. अगर हम किसी भी इक्वेशन के लिए ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें जो लाइंस मिलेगी वो कोइंसिडेंस मिलेगी। कोइंसिडेंस मतलब कि अगर हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, समझ लो ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो हमें जो सेकंड लाइन मिलेगी वो भी इसी इक्वेशन पे मिलेगी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर होगी, दोनों कोइंसिडेंट होगी। अगर दोनों लाइन एक दूसरे से कोइंसिडेंट करती है तो हमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। सो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। देन थर्ड कंडीशन, दोनों लाइन एक दूसरे पर डिपेंड करती है, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट होने के साथ वो कंसिस्टेंट भी होंगे। सो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। सो if A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, then we have to remember that consistent coincident lines, infinitely many solution and dependent and consistent equation। तो ये जो टॉपिक था ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से देखिए और समझिए। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।